हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन महारानी कबाब, जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है खाने में। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आप वीडियो एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। सबसे पहले हम प्रॉन्स का मैरिनेशन कर लेंगे। ये मैंने 1 कप प्रॉन्स ले लिए। इसको अच्छी तरह धो के और साफ़ करके और इसका वेन भी निकाल लिया और उसका पानी निचोड़ लिया। आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, पाव टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, पाव टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, एक टीस्पून नींबू का रस। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे साइड में। ये मैंने आधा किलो चिकन ब्रेस्ट को ऐसे पतले स्लाइसेस में कट कर लिया और उसको अच्छी तरह बीट कर लिया है चाकू के पिछले साइड से, ताकि वो पतला हो जाए और इसमें हम स्टफिंग कर सके। आपके पास चिकन हैमर है तो वो भी यूज़ कर सकते। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, एक टेबलस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, ये पाव टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ये स्वाद अनुसार काला नमक, स्वाद अनुसार रेगुलर नमक, सफ़ेद नमक जो हम यूज़ करते खाने में, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, ये 1 टीस्पून बारीक कटी है हरी मिर्ची, या जैसा आपको तीखा अच्छा लगता है वैसे ऐड कीजिए। इसमें मैं पाव टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे। ये मैंने बोल में आधा कप टंगा हुआ दही ले लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। तेल में मैंने बेसन को अच्छी तरह भून लिया जब तक उसकी खुशबू ना आने लगे और ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। ये बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। इसमें मैं 2 टीस्पून भुनी हुई हल्दी डाल रही हूँ। तेल में मैंने हल्दी को भून लिया है, ये कलर के लिए डाल रहे हैं हम।
इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधे टीस्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये पाव टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, पाव टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार काला नमक, स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ी सी कटी हरी मिर्ची या जैसा तीखा अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून कटी हरी धनिया मिक्स करेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने 1 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें अभी हम मैरिनेट किए हुए प्रॉन्स को फ्राई कर लेंगे। जब तक प्रॉन्स का मॉइस्चर नहीं निकल जाता और अच्छी तरह पक नहीं जाता। मीडियम हीट पे फ्राई कर लेना है 5 से 7 मिनट। ये प्रॉन्स अच्छी तरह पक चुके हैं। इसे मैं बोल में निकाल के ठंडा कर लूँगी। प्रॉन्स में अभी मैं बारीक कटी हुई अदरक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। आप इसके जगह बारीक कटी हुई लहसुन भी ले सकते हैं। थोड़ी सी टेस्ट के लिए कटी हरी मिर्ची, 2 टेबलस्पून कटा हरा धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये येलो मैरिनेशन में मैं 2 टेबलस्पून काजू का पेस्ट डाल रही हूँ। आपको 10-12 काजू को गर्म पानी में सोक कर लेना और इसका बारीक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसमें। अभी एक चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं हम। उसमें 1 बड़ा टेबलस्पून प्रॉन्स का एक एंड पे हम फिल कर लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ चीज़, और इसे हम अभी टाइटली रोल कर देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो फ्राई करते टाइम बाहर ना आ जाए। और इसे अभी हम धागे से बांध के बंद कर देंगे, अच्छी तरह सील कर देंगे। हम धागे से बांध रहे क्योंकि कभी टूथपिक लगा के हम जब फ्राई करते हैं तभी वो टूटता है, कबाब टूट जाता है। इसके लिए हम इसे धागे से बंद कर रहे हैं, बांध के।
ऐसे ही हम सारे कबाब्स को फिल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पैन में 2 टेबलस्पून बटर गरम कर लिया है। अभी जो कबाब हमने फिल करके बांध दिए थे उसको मैं येलो मैरिनेशन में अच्छी तरह कोट कर लूँगी सब तरफ से, और पैन में हम बटर के ऊपर हम इसे फ्राई कर लेंगे। सब तरफ से जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता मीडियम हीट पे पका लेना। ऐसे ही हम सारे कबाब्स को कोट करके फ्राई कर लेंगे। इसे पलटते हुए हम चिकन कबाब्स को फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में इसके ऊपर बटर लगा देंगे ताकि अंदर से जूसी रहे, ड्राई ना हो जाए। ये चिकन कबाब्स रेडी हो चुके हैं। इसे तंदूर इफ़ेक्ट देने के लिए अभी मैं इसको गैस पे फ्लेम पे सेक लूँगी तंदूर इफ़ेक्ट के लिए। अगर आपके पास तंदूर या ओवन है आप उसमें भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम बटर की ब्रशिंग कर देंगे और सारे कबाब्स को ऐसे ही हम गैस पे सेक लेंगे। अभी जो चिकन कबाब हमने सेक लिए थे उसको मैं आधे में कट कर लूँगी ऐसे क्रॉस में। और जो इसके ऊपर हमने धागा बांधा था उसको हल्के हाथ से आपको निकाल लेना है ताकि कबाब जो है टूट ना जाए। और चिकन महारानी कबाब रेडी हो चुका है। इसको मैंने सैलेड के साथ सर्व किया है। बहुत ही चीज़ी और डिलीशियस लगता है ये, और पार्टी स्टार्टर के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं।